लाइक और सब्सक्राइब करें और बाकी का सप्ताह आप सभी के लिए अद्भुत रहे। पृथ्वी ग्रह पर सांपों की 3000 से अधिक प्रजातियां हैं, जो न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अंटार्कटिका और आयरलैंड को छोड़कर हर जगह पाई जाती हैं। उनमें से प्रत्येक प्रभावशाली और अद्वितीय विशेषताओं का दावा करता है और आकार, रंग और विष प्रभावकारिता द्वारा विभेदित है। यह वीडियो सांपों की कुछ प्रजातियों पर प्रकाश डालता है जो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती हैं। अब हम आपको दुनिया के 10 सबसे बड़े सांपों की सूची से रूबरू कराएंगे, तो चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। सूची में नंबर 10 पे ब्लैक माम्बा है, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा विषैला सांप है। वे जैतून, भूरे, हरे या भूरे रंग के होते हैं, लेकिन शायद ही कभी काले होते हैं। उनका कद 7.2 और 8.9 फीट के बीच में होता है, लेकिन कुछ प्रजातियां 13 फीट तक बढ़ सकती हैं। इतिहास में सबसे लंबा 14.11 फीट होने की पुष्टि की गई है। यह जानवर न केवल दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक है, बल्कि यह सबसे आक्रामक और सबसे तेज भी है, जिसकी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। वे बिना उकसावे के भी हमला करने के लिए जाने जाते हैं। उनका जहर विषैला होता है और यदि एंटीवेनम के साथ इलाज नहीं किया जाता है तो 30 मिनट के भीतर इंसान मर सकता है। वे छोटे जानवरों को तब तक अपने मुंह में रखते हैं जब तक कि विष प्रभावी न हो जाए, लेकिन बड़े शिकार को तब तक 2 बार झेलने पड़ते हैं जब तक कि वह कमजोर होकर निगल नहीं जाता। मादाएं 20 अंडे तक देती हैं और उन्हें 2 से 3 महीने तक सेती हैं। बच्चे स्वतंत्र होते हैं और जन्म के तुरंत बाद खुद की देखभाल करते हैं। हालांकि वे पर्वतारोही होते हैं, वे मैदान के एकांत को पसंद करते हैं, क्योंकि वहीं पर वे एक बेजोड़ शिकार की प्रतीक्षा में रहते हैं। सूची में नंबर 9 पर किंग कोबरा है, जो एशिया में पाया जाता है और दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांपों में से एक है। यह अपनी भयावह स्थिति को दिखाता है और जब चाहे हमला कर देता है। हालांकि वे आमतौर पर मनुष्यों के साथ टकराव से बचते हैं, लेकिन उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 18.7 फीट तक लंबे और 9 किलोग्राम तक वजनी होते हैं। नर वेरिएंट मादाओं की तुलना में अधिक व्यापक हैं, जो सांपों में दुर्लभ है। जन्म से मृत्यु तक वे कभी बढ़ना बंद नहीं करते। किंग कोबरा के काटने के बाद पीड़ित की 15 मिनट के भीतर मौत हो सकती है। हालांकि उनका जहर अन्य सांपों के बीच सबसे शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसमें एक काटने में उच्च न्यूरोटॉक्सिन का स्तर होता है। यह इतना असरदार है कि ये एक साथ 20 लोगों की जान ले सकते हैं। यह जहर श्वसन गिरफ्तारी, हृदय की विफलता और अंततः मृत्यु का कारण बनता है। किंग कोबरा दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, वर्षावन और भारत के मैदानी इलाकों में रहते हैं। वे छिपकलियों और छोटे स्तनधारियों सहित अन्य सांप प्रजातियों का भोजन करते हैं। वियतनाम में यह एक संरक्षित प्रजाति है और किंग कोबरा कंजर्वेंसी जैसे विशेष संगठनों को उनके आवास की रक्षा के लिए गठित किया जाता है। सूची में नंबर 8 पर रेटिक्यूलेटेड पाइथन है। सबसे विशाल दर्ज रेटिक्यूलेटेड पाइथन 28.5 फीट लंबा है और इसका वजन 145 किलोग्राम है। हालांकि वे आक्रामक होने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब तक उन्हें उकसाया नहीं जाता तब तक वे किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाते। इस प्रजाति का औसतन कद लगभग 16 फीट है। उनकी त्वचा की सुंदरता उन्हें व्यावसायिक त्वचा व्यापार में एक लक्ष्य बनाती है। उनके अवरक्त संवेदनशील पित्त अंग और सूंघने की गहरी भावना उन्हें अपने शिकार की पहचान करने में मदद करती है। यह सांप 20 साल तक जीवित रहता है, लेकिन जन्म के 2 साल बाद यौन परिपक्वता प्राप्त करता है। इसके आकार के आधार पर मादाएं 80 अंडे तक दे सकती हैं, जो 80 से 90 दिनों के बीच सेते हैं। इस अवधि के दौरान मां उपवास करती है और मांसल कंपकंपी पैदा करती है, जो ठंडे समय में अंडों को गर्म करती है। इनके निवास स्थान में व्यवधान के बावजूद वे सहिष्णु हैं और जीवित रहते हैं। मेडुसा कैंसस सिटी में एक रेटिकुलेटेड पाइथन है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार यह 2011 तक कैद में रखा गया सबसे लंबा सांप है। इसकी लंबाई 25 फीट थी और इसका वजन 158.8 किलोग्राम था। एक नियम के रूप में यह जानवर अपनी लंबाई के 1/4 और वजन के बराबर शिकार को निगल जाता है। सूची में नंबर 7 बर्मीज अजगर है, जो दक्षिण एशिया के घास के मैदानों का मूल निवासी है। बर्मीज पाइथन को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वे लंबाई में 25 फीट और वजन में 90 किलोग्राम तक बढ़ते हैं। अपने शुरुआती दिनों में वे पेड़ों में अधिक समय बिताते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वे जमीन पर चले जाते हैं। उनके तैराकी कौशल के कारण वे 30 मिनट तक पानी में डूबे रह सकते हैं। वे मुख्य रूप से पक्षियों और छोटे स्तनधारियों का भोजन करते हैं, लेकिन वे बड़े जानवरों जैसे बकरियों और सुअरों, वयस्क हिरणों और मगरमच्छों का भी शिकार करते हैं, क्योंकि वे परिपक्व हो जाते हैं। हालांकि वे खराब दृष्टि से ग्रस्त हैं, लेकिन वे जबड़े पर रासायनिक रिसेप्टर्स और हिट सेंसर के माध्यम से अपने पीड़ितों को पकड़ सकते हैं। बर्मीज अजगर एकांत सांप हैं, जो वसंत संभोग के दौरान दिखना पसंद करते हैं। मादाएं 100 तक अंडे देती हैं, जिन्हें वे 2 से 3 महीने तक सेते हैं। इससे पहले कि आप जोश में कूदें, यह जीव जहरीला नहीं है। इसका कसना सबसे घातक जहर से भी तेज मार सकता है। अधिकांश सांप प्रजातियों की तरह अवैध शिकार और आवास की कमी के कारण यह भी एक खतरे में है। सूची में नंबर 6 टाइटेनोबोआ सेरोजेंसिस है, जो अब तक पृथ्वी की सतह पर रहने वाला सबसे बड़ा सांप है। यह 600 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था, लेकिन टायरानोसोरस रेक्स के दृश्य छोड़ने के केवल 6 मिलियन वर्ष बाद सांप के अवशेषों से पता चला कि यह 42 फीट लंबा था, जो कि अब तक देखी गई सबसे लंबी स्कूल बस के बराबर है। इसका वजन 1133 किलोग्राम आंका गया है।
जानवर के अवशेष कोलंबिया में एक कोयला खनन गड्ढे में खोजे गए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटेनोबोआ अपने समय का शीर्ष परभक्षी था और शुक्र आकार के एनाकोंडा की तरह काम करता था। चूंकि यह अपना अधिकांश समय पानी में बिताती है, इसलिए यह अपने शिकार को पूरा निगलने से पहले उसे संकुचित करती है। इसके जबड़े की संरचना को देखते हुए वैज्ञानिकों का सुझाव है कि इसे मछली, मगरमच्छ और कछुओं को पकड़ने के लिए तार लगाया गया था। इसका आकार एक उष्णकटिबंधीय जलवायु के गर्म होने का संकेतक हो सकता है, जो शोधकर्ताओं ने पहले सोचा था। उन्होंने महसूस किया कि एक ठंडे खून वाला जानवर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकता और औसत तापमान में जीवित रह सकता है। लिस्ट में नंबर 5 पर ईस्टर्न डायमंडबैक है, जो दुनिया के सबसे डरावने और वजनदार सांपों का प्रबल दावेदार है। इसे उत्तरी अमेरिका का सबसे खतरनाक विषैला सांप करार दिया गया है। यहाँ तक कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दुनिया के सबसे भारी जहरीले सांप की एक भी सूची नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह शायद एक है। 1964 में पकड़े गए एक नमूने की माप 7 फीट थी और उसका वजन लगभग 15 किलोग्राम था, जो एक रेटलस्नेक के लिए बहुत अधिक है। एक विश्वसनीय स्रोत के अनुसार इसके दोहरे क्रिया विष में एंजाइम क्रोटोलेस होता है, जो फाइब्रिनोजेन का थक्का बना सकता है। ईस्टर्न डायमंडबैक में किसी भी रेटलस्नेक का सबसे लंबा दांत नुकीला होता है, जिसकी माप 1 इंच होती है। सक्रिय होने पर यह 3 वयस्कों को नीचे गिराने के लिए पर्याप्त जहर इंजेक्ट कर सकता है। इसका काटना कष्टदायी होता है, लेकिन एक एंटीवेनम होता है जो सांप की सीमा के भीतर आसानी से उपलब्ध होता है। प्रजनन के मौसम के दौरान पुरुष प्रभुत्व का दावा करते हुए अपनी महिला समकक्षों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। गर्भधारण की अवधि 6 से 7 महीने तक होती है। लगभग 20 सांप जीवित पैदा होते हैं। हालांकि वे मनुष्यों से बचते हैं और केवल बचाव में घातक हमला करते हैं। पूर्वी डायमंडबैक लुप्तप्राय नहीं है, लेकिन व्यापक शिकार और निवास स्थान के नुकसान का शिकार है। सूची में नंबर 4 अफ्रीकी रॉक पाइथन है। जैसा कि नाम से जाना जाता है, अफ्रीकी रॉक पाइथन अफ्रीका में पाई जाने वाली एक प्रजाति है। यह ग्लोब पर विशाल सांपों में से एक के रूप में अपना सिर ऊंचा रखता है। यह रेटिकुलेटेड पाइथन से छोटा है और लंबाई में 20 फीट तक बढ़ता है। 1958 में एक अफ्रीकी रॉक अजगर मारा गया था और एक रिपोर्ट के अनुसार उसके पेट में 4.9 फीट का किशोर नील मगरमच्छ था। इसका मूल निवास उप सहारा अफ्रीका में है और यह मृग, वार्थुग, बगुलों और अन्य छोटे स्तनधारियों को खाता है। दुर्भाग्य से वे मनुष्यों पर हमला करने और उनमें से जीवन को निचोड़ने के लिए हमला करने के लिए कुख्यात हैं। अफ्रीकी रॉक पाइथन एक पुराने जानवर के बिल, गुफा या दीमक के सांचे में 100 कठोर खोल वाले अंडे देता है। अंडे सेने के बाद मादा उन्हें शिकारियों से 2 सप्ताह तक बचाती है। चूंकि पुरुष उनसे डरते हैं, यह क्रूर शिकारियों द्वारा हत्याओं को उचित ठहराता है। हालांकि वे एक लुप्तप्राय प्रजाति नहीं हैं, यह जल्द ही हो सकता है क्योंकि उनका आवास अक्सर परेशान होता है। सूची में नंबर 3 पर एमेथिस्टाइन पाइथन या स्क्रब पाइथन है, जो पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। जबकि छोटे लोग पेड़ों में अधिक समय बिताते हैं, वयस्क घने वर्षावन, नदियों, दलदलों या नदियों को पसंद करते हैं। इनकी 4 ज्ञात उप प्रजातियां हैं। बड़े सांपों की लंबाई 16 फीट होती है, लेकिन इन सांपों की लंबाई 28 फीट से अधिक होने की अपुष्ट खबरें हैं। मादाओं का वजन 15 से 30 किलोग्राम के बीच होता है, लेकिन बड़े आकार के नमूनों का वजन 90 किलोग्राम तक होता है। नर संस्करण बहुत छोटे होते हैं, जिनका औसत 5.1 किलोग्राम से 11 किलोग्राम होता है। अधिकांश विशाल अजगरों की तरह एमेथिस्टाइन अजगर छोटे स्तनधारियों जैसे चूहों, पोसम, चमगादड़ और बड़े छिपकलियों जैसे मॉनिटर का भक्षण करता है। यह अपने सिर के सामने ही सेंसिटिव गड्ढों के माध्यम से रात में अपने गर्म खून वाले शिकार का पता लगाता है। जब संभावित शिकार उसके भीतर होते हैं, तो अजगर इसे देखता है और इसके चारों ओर अपने शरीर को लपेटता है, जानवर का दम घुटता है और अच्छे भोजन के लिए रास्ता देता है। इस सांप को इसके बड़े आकार और ताकत के लिए एलिफेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है कि यह एक हाथी को भी मात दे सकता है और मार सकता है। नंबर 2 है ग्रीन एनाकोंडा। दुनिया के सबसे भारी सांप के बारे में बात करें और यह स्लिथरी ग्रीन एनाकोंडा गर्व से हवा में अपना हाथ लहराएगा। यह 227 किलोग्राम वजन और 8.43 मीटर लंबा है। हालांकि जालीदार अजगर लंबा है, यह इस नस्ल की तुलना में पतला है। शोधकर्ताओं का कहना है कि 5.2 मीटर लंबे एनाकोंडा का वजन 7.3 मीटर लंबे रेगुलेटेड अजगर के बराबर होता है। सौभाग्य से वे गैर विषैले हैं और त्रिनिदाद और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। वे अपना अधिकांश समय धीमी धाराओं, दलदलों, नदियों और दलदलों में बिताते हैं। नतीजतन उनकी आंखें और नथुने पक्षों के बजाय उनके सिर पर होते हैं। यह व्यवस्था जीव को शिकारियों को पानी के ऊपर देखने की अनुमति देती है, जबकि उसका विशाल शरीर पानी में डूबा हुआ है। वे हिरण, कछुए, कैपिबारा और यहाँ तक कि जगुआर जैसे विभिन्न प्रकार के आहार खाते हैं।
चूंकि वे बोआ परिवार से संबंधित हैं, इसलिए वे अपने शिकार को निगलने से पहले अपने लंबे और मांसल शरीर का उपयोग अपने शिकार को जकड़ने के लिए करते हैं। हालांकि एनाकोंडा हरी प्रजातियों को संदर्भित करता है, 3 अन्य अपेक्षाकृत छोटे हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और कारण इन प्रजातियों को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 1 पर बोआ कंस्ट्रिक्टर है, जो अपने विशिष्ट चिन्हों के लिए प्रसिद्ध सांप है। उनके आवाज के आधार पर वे लाल, भूरे, हरे या पीले रंग के हो सकते हैं। वे 13 फीट लंबे और 45 किलोग्राम से अधिक वजन के होते हैं। अपने आकार के कारण वे आगे और पीछे सरकने के बजाय एक सीधी रेखा में चलते हैं। उनके विशेष जबड़ों को शिकार को पकड़ने और हथियाने के लिए तार दिया जाता है, जबकि वे अपने मांसल शरीर को शिकार के चारों ओर कसकर तब तक लपेटते हैं जब तक कि वह सांस नहीं ले लेता। जंगली सुअर, बंदर, गिलहरी, चूहे और पक्षी सहित बोआस वस्तुतः कुछ भी खाते हैं जो उनके रास्ते में आता है। सौभाग्य से उनके जबड़े लचीले होते हैं और बड़े शिकार को समायोजित कर सकते हैं, जिसके बाद पाचन में 6 दिन तक लग जाते हैं। हालांकि वे उत्कृष्ट तैराक हैं, वे परित्यक्त स्तनपायी बिलों या खोखले लॉग में सूखी भूमि पर रखना पसंद करते हैं। मादाएं अपने अंडों को अपने शरीर में सेती हैं और एक साथ 60 बच्चों को जन्म देती हैं। जब उनकी त्वचा को उतारने का समय आता है, तो वे तनावग्रस्त हो जाते हैं और अधिक आक्रामक हो जाते हैं। वे गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवजात शिशु जन्म के बाद केवल 2 फीट लंबे होते हैं, लेकिन मरने तक बढ़ते रहते हैं। इनकी आकर्षक त्वचा के कारण इनका बिक्री के लिए शिकार किया जाता है। शुक्र है, जानवर की संरक्षित स्थिति है। ये हैं दुनिया के कुछ सबसे बड़े और खतरनाक सांप। यदि आपने इनमें से किसी भी सांप का सामना किया है, तो आप जान जाएंगे कि वे मजाक से बहुत दूर हैं। क्या आपने इनमें से किसी जीव को देखा है? क्या आप उनमें से किसी से जल्द मिलना पसंद करेंगे? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट छोड़ दें। हमारे नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे अगले रोमांचक एपिसोड तक गुड बाय।